वेलकम, आप सभी का स्वागत है अभय एकेडमी में। आज हम लोग स्पेरिकल लेंस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्पेरिकल लेंस क्या है। स्पेरिकल लेंसेज जो होती है ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी का ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकती है। हमारे पास जो स्पेरिकल लेंसेज होते हैं ये टू टाइप का है। पहला है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। ये कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इसके दोनों साइड जो होते हैं ये कर्व स्ट्रक्चर का होता है और बीच में जो इसके सेंटर होती है वो सेंटर थिक होता है और इसकी जो एजेस होती है ये एजेस थीन है। जबकि हमारे पास कनकेव लेंस में जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है इसका जो सेंटर होता है ये थीन है और इसकी जो एजेस है ये थिक होती है। इस तरह से बेसिक इसमें जो डिफरेंस है कनकेव और कन्वेक्स में वो ये है, कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है वो थिक है और इसकी जो एजेस है जो साइड एंड्स हैं वो थिन होती है। जबकि कनकेव लेंस में जो सेंटर है वो थिन होती है और जो एजेस होता है इसका जो साइड होते हैं एंड्स होते हैं वो थिक होती है। हमारे पास कुछ और स्पेशल टाइप्स के भी लेंसेज हैं, देखते हैं कौन कौन है। जैसे ये दोनों तरफ से कन्वेक्स है तो पहला जो टाइप है हमारे पास वो है डबल कन्वेक्स लेंस। दूसरा है प्लानो लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें एक साइड जो होता है नाम से आपको दिख रहा होगा वो प्लेन है, तो ये साइड तो एक जो इसकी एज है ये प्लेन होगी और दूसरे तरफ कन्वेक्स होगी। इस टाइप के स्ट्रक्चर के लेंस को हम लोग प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा अगला यदि देखा जाए तो वो है हमारे पास कनकेवो कन्वेक्स लेंस। यानी इसमें क्या है, कॉन्वेक्स तो लेंस होगी यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर तो होगा इसके पास, लेकिन इसके साथ साथ कनकेव भी होगा, केव स्ट्रक्चर भी होगा। यानी ये प्लेन ना होके ये इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर में आ जाए तो इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। उसी तरह से कनकेव लेंस का देखा जाए तो ये तो हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है लेंस। दूसरा यदि ऐसा स्ट्रक्चर हो और ये प्लेन हो जाए, स्ट्रक्चर ये कनकेव का हो लेकिन एक एंड इसका प्लेन हो जाए तो इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं प्लानो कनकेव लेंस। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या है तो कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इसका स्ट्रक्चर जो है ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, साथ में ये इस तरह से कन्वेक्स का आ जाता है साइज, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। आइए हम लोग सीखते हैं कि स्पेरिकल लेंसेज जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं
कि ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर में ओवरलैप करके यदि हम एक दूसरा स्फीयर को रखें तो हम जानते हैं कि इस स्फीयर का जो सेंटर है ये है और इस स्फीयर का सेंटर ये है। यदि हम इस स्फीयर के सेंटर को C1 कहे और इसको C2 कहे और दोनों सेंटर को C1 और C2 को यदि आपस में ज्वाइन कर दे तो हम कह सकते हैं, और ज्वाइन करने के साथ साथ इस पार्ट को यदि कट करके हटा दिया जाए, इस पार्ट को यदि हम कट करके हटा दे तो हमारे पास एक लेंस आएगी, जो लेंस जो होगा ये एक कन्वेक्स लेंस होगा। और अब इस कन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेंटर पहला वाला स्फीयर का है तो इसको हम C1 से डिनोट किए, और ये मेरा सेंटर दूसरा वाला स्फीयर का है जिसको कि हम C2 से डिनोट किए। यदि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करे और पास करे इस लेंस के मिडल पॉइंट से, तो इस लेंस के मिडल पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है, इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को याद रखिएगा। सेंटर से लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस तरह से जो दो स्फीयर से आपस में कट करके हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है, यह हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। आइए कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कनकेव लेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम करते क्या है, इसमें यहां पर एक ग्लास शीट रख लेते हैं और इस ग्लास शीट पर एक स्फीयर ऐसे रखते हैं और दूसरा स्फीयर को ऐसे रखते हैं और इस स्फीयर को यहां से कट कर देते हैं, इंक्लूडिंग ये ग्लास स्लैब को भी। ये ग्लास जो हम इसके पीछे रखे हुए थे इसको भी यदि हम कट कर दे तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर आती है, इस स्ट्रक्चर को हम कनकेव लेंस बोलते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और इस साइड का यदि स्फीयर का सेंटर को C1 बोल दे तो ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस साइड का स्फीयर के सेंटर को यदि C2 बोल दे तो ये हमारे पास सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आइए जानते हैं कि दोनों लेंस के पास यदि ट्रांसपेरेंट मीडिया है और ये लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकती है, तो जब एक बंडल्स ऑफ बीम्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन लेंसेज से गुजरेगी तो क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये एक कनकेव लेंस है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि इस लेंस से बहुत सारे रेज को पैरेलली हम लोग पास करवाए तो हम देख सकते हैं कि जब ये इस मीडियम से यहां आएगा कहीं, तो ये जब
प्रिंसिपल एक्सिस का रे है ये तो स्ट्रेटली पाथ पे ट्रेवल करेगा, एकदम स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। और ये लोग इस साइड जब रिफ्रैक्ट होगी तो कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करेगा। जब ये रिफ्रैक्ट करेगी तो पार्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करेगी और इसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, याद रखिएगा। इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। सिमिलरली यदि कनकेव लेंस पे देखा जाए, यदि बहुत सारा रेज पैरेलल आ जाए तो ये एक पॉइंट पे ना जाके ये करती क्या है, तो अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। और जब हम इस डेविएटेड पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट लाते हैं, सारे लाइन को मीट करवाते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये सारे लाइंस को हम इमेजिन करके जहां पर मीट करवाते हैं, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस ने सारे पैरेलल रेज को एक जगह कन्वर्ज कर दिया, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, वेयर एज ये कॉन्केव लेंस जो हमारे पास है ये सारे पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग अपना वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।